आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। एक किसान दो प्रकार के चारे ए और बी को मिलाता है। ए प्रकार के चारे जिसका मूल्य 250 रुपये प्रति थैला, जिसमें पोषक तत्व एक्स के 3 मात्रक, पोषक तत्व वाई के 2.5 मात्रक और पोषक तत्व जेड के 2 मात्रक हैं। जबकि बी चारा जिसका मूल्य 200 रुपये प्रति थैला है, पोषक तत्व एक्स के 1.5 मात्रक, वाई के 11.25 और पोषक तत्व जेड के 3 मात्रक हैं। तो पोषक तत्वों एक्स वाई जेड की न्यूनतम आवश्यकताओं क्रमशः 18, 45 और 24 मात्रक हैं। तब प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात करें ताकि के मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम हो। तो दोस्तों, हमें यहाँ मिश्रण के न्यूनतम थैलों के लिए हमें इसे हल करना है। तो माना ए प्रकार के एक्स थैले हो, माना ए प्रकार के एक्स थैले हो तथा बी प्रकार के वाई थैले। और इसमें यह क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि एक्स थैला है, उसका कीमत कितना है, यह है 250 रुपये प्रति थैला। मतलब ए प्रकार के थैले का 250 रुपये प्रति थैला है और बी प्रकार का यह है 200 रुपये प्रति थैला। तो यहाँ से इनकी कीमत क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सी ले लेते हैं हमें कीमत सी, कॉस्ट कीमत सी बराबर ये 250 गुणा एक्स धन क्या हो जाएगा 200 वाई, ये हो जाएगा इनका कीमत। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है कि अब इसके लिए दोस्तों हम अपना एक रफ हल कर देते हैं। तो ये देखिए ए और बी के लिए, किसके लिए, ए व बी के लिए, ए को हमने क्या माना है एक्स, बी को क्या माना है वाई। तो इसके लिए हमारे पास एक्स पोषक तत्व, वाई पोषक तत्व बड़ा वाई और जेड पोषक तत्व इसके लिए, और कीमत कॉस्ट। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से। तो एक्स प्रकार के थैले के लिए हमें एक्स वाले कितने पोषक तत्व हैं इसमें, ये है 3, वाई एक्स, और एक्स प्रकार के थैले में y के कितने हैं 2.5 और z के कितने पोषक तत्व हैं 2। इसी प्रकार y प्रकार के थैले में बड़ा x, ये इसके पोषक तत्व ये हो जाएंगे 1.5, y के 11.25 और z के 3 मात्रक है। तो अब इनसे जो समीकरण बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से होगा 3x धन 1.5y, ये हो जाएगा। और इसकी सीमा क्या है, इसके लिए हमें 18 की न्यूनतम आवश्यकता है x के लिए, और y पोषक तत्व के लिए 45 मात्रक और z के लिए 24 मात्रक, ये हो गया। इनकी जो कीमतें हैं वो कितना है 250 x वाले का और y वाले का 200। तो यहाँ से इसका c बन जाएगा, मतलब न्यूनतम कीमत के लिए क्या आ जाएगा, c बराबर 250 x धन 200 y। इसी प्रकार अब इनके लिए व्यवरोध बनेंगे, वो क्या होंगे, तो यहाँ से देखिए पहला x गुणा 3, तो क्या हो जाएगा 3x धन 1.5 y बड़ा है बराबर 18 से, ये उसकी सीमाएं दी गई हैं। और y पोषक तत्व के लिए है क्या व्यवरोध बनेगा, ये हो जाएगा 2.5x धन 11.25 बड़ा है बराबर 45 से। इसी प्रकार 2x धन 3y के लिए बड़ा है बराबर 24 से। इस प्रकार से हमारे व्यवरोध बन गए। अब इन व्यवरोध और x और y जो इनका मान होगा बड़ा होगा बराबर होगा 0 के, ये या तो 0 के बराबर होंगे या बड़े होंगे, इनका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमें व्यवरोध मिल गए। अब इन्हें हल करना है। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को इसे लिख लेते हैं, वो क्या है, इसके संगत समीकरण क्या हो जाएंगे 3x धन 1.5 y बराबर 18, ये ले लेते हैं। तो अब इन्हें हल करें तो यहाँ पर से क्या करें, इन दोनों तरफ 2 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x धन 3y बराबर 18 दूनी 36, इसे लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे यदि x के स्थान पे क्या रखें 0, तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से 12 आएगा। और यदि y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6। इस प्रकार तो हमें 2 बिंदु प्राप्त होंगे यहाँ से, कौन कौन से, ये हो जाएंगे 0,12 और 6,0, ये बिंदु प्राप्त हो गए। इसी प्रकार दूसरा व्यवरोध क्या है हमारा, दूसरा व्यवरोध है 2.5x धन 11.25 y। तो 2.5x धन 11.25 y, ये y है दोस्तों, यहाँ पे y भूल गया हमने, तो ये हो जाएगा y बराबर 45, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देते हैं या 4 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर इन्हें हल करने के लिए। तो कितना हो जाएगा
10x धन 11 चौक 44 और 0.5 से गुणा होगा तो कितना होगा 45 बराबर 45 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 100 कितना आ रहा है, क्या आ जाएगा दोस्तों 180। अब यहाँ से देखिए इसे लेते हैं समीकरण 2। तो अब समीकरण 2 में x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, ये आएगा 4, और y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। तो यहाँ से क्या कौन कौन से दो बिंदु मिल गए, ये हो जाएगा 0,4 और 18,0। तीसरा व्यवरोध क्या है, यह है देखिए 2x धन 3y बराबर 24 ले लेते हैं इसे, इसके संगत रेखा को। तो क्या हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 24। अब यहाँ x इसे लेते हैं समीकरण 3। तो यहाँ पे x बराबर 0 तो y बराबर 8 और y बराबर 0 तो x बराबर 12। कौन कौन से दो बिंदु मिलेंगे, ये हो जाएगा 0,8 और 12,0 तथा हमें यह भी पता है कि x बराबर 0 भी है और y बराबर भी 0 के है। तो यहाँ से x और y अक्ष मिल जाएंगे। अब दोस्तों इन्हें हम ग्राफ में दर्शा देते हैं। तो पहली क्या हो जाएगी रेखा, तो देखिए पहली रेखा के लिए ये हमारी पहली रेखा होगी, वो क्या है 0,12, ये हो जाएगा 0,12 और 6,0। ये पहली रेखा होगी इन बिंदुओं से जाती हुई। दूसरी रेखा क्या होगी, तो देखिए दूसरी रेखा हम बना देते हैं, ये हमें इस प्रकार मिल रहा है, वो है 0,4। तो ये हो जाएगा 0,4 का बिंदु और ये हो जाएगा 18,0। उसके बाद तीसरी जो रेखा है वो कहाँ से होकर जा रही है, तो तीसरी रेखा है 0,8, ये कहाँ से जा रहा है 0,8 और कहाँ से 12,0। तो ये देखिए ये हो जाएगा 0,8 यहाँ y अक्ष पर और ये हो जाएगा 12,0। इस प्रकार की हमारी रेखाएं हैं। अब इन्हें हल करने के लिए देखिए दोस्तों, इन्हें हल करने के लिए हमारे पास क्या है समीकरण, इन समीकरणों से हल क्षेत्र प्राप्त होगा। तो हल क्षेत्र के लिए हमें यहाँ पे 4 बिंदुएं मिलेंगी। उन बिंदुओं के लिए हमें हल क्षेत्र के लिए परिबद्ध ये जो दिए गए समीकरण उन्हें मूल्य बिंदु के लिए संतुष्ट कराते हैं। यदि मूल बिंदु के लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा हल मूल बिंदु की ओर होगा, अन्यथा बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे देखिए 0,0 रखने पर ये क्या आएगा, 0 बड़ा है 18 से, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब इसका जो हल होगा बाहर की ओर होगा। दूसरे समीकरण में भी क्या आएगा, यह आ जाएगा 0 बड़ा है 45, यह भी संभव नहीं है, यह इसके मतलब इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा मूल बिंदु। और यहाँ पर भी यही आएगा कि 0 बड़ा है 24 से। तो तीनों व्यवरोधों को संतुष्ट नहीं करता हमारा मूल बिंदु, मतलब इन रेखाओं का हल कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। इस प्रकार इस रेखाओं का जो हल होगा वो बाहर की ओर होगा। तो जो हमारा हल क्षेत्र होगा वो इन रेखाओं से बाहर की ओर होगा। और हमें जो उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहे हैं इन हल क्षेत्रों पे वो क्या होंगे, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता है, ए और डी के, बी और सी के निर्देशांक हमें निकालना है। ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी। तो बी बिंदु तथा सी बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। तो बी बिंदु कौन कौन से रेखाओं का हल है, ये कि देखिए ये पहली रेखा थी, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा। तो यहाँ पे बी बिंदु पहली और तीसरी रेखा का क्या है, पहली और तीसरी रेखा को हल करने पे हमें बी बिंदु का कटान बिंदु मिल जाएगा। तो ये दोनों का दोनों रेखाओं का कटान बिंदु, इनका निर्देशांक मिल जाएगा। तो इन्हें हल जब करेंगे हम तो हमें क्या बिंदु मिल रहा है दोस्तों, देखिए समीकरण 1 व 3 से ये बी बिंदु का निर्देशांक आएगा 3,6। इसी प्रकार समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो हमें सी बिंदु मिल जाएगा, ये इन्हें हल करने पे आएगा 9,2। आप जब इन्हें हल करके देखेंगे तो ये मिल जाएगा 9,2। अब ये सारे बिंदु हमें प्राप्त हो गए, तो इन सारे बिंदुओं की सहायता से हम यहाँ पे न्यूनतम मान ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास समीकरण दिया गया है सी का, तो सी मिनिमम, यहाँ से देखिए सी मिनिमम के लिए समीकरण क्या है, 250 x धन 200 y। तो क्रमशः बिंदुओं का मान रखते जाते हैं। ए बिंदु, तो ए बिंदु हमारे पास क्या है दोस्तों, यह 0,12। क्या मान आएगा यहाँ पे, तो देखते हैं z बराबर 0,12 पर 250 गुणा 0 धन 200 गुणा 12, ये आ रहा है 2400। ये कितना आ रहा है दोस्तों, 2400 आ रहा है। उसके बाद बी बिंदु पर हमें न्यूनतम मान निकालना है। तो बी बिंदु क्या है, यह 3,6। तो 3,6 यहाँ पर z का मान क्या आएगा, 250 गुणा 3 धन 200 गुणा 6, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1200। और नहीं, ये कितना आएगा दोस्तों,
750 धन 1200, ये आएगा 1950। उसके बाद सी बिंदु के लिए मान क्या आएगा, ये होगा सी बिंदु 9,2, 9,2। तो यहाँ z का मान क्या आएगा, 250 गुणा 9 धन 200 गुणा 2। अब इन्हें हल करते हैं तो यहाँ पर से कितना आ रहा है, 2250 धन 400 यानी 2650। इसी प्रकार मूल बिंदु हो जाए नहीं, डी बिंदु, अंतिम बिंदु क्या है, डी बिंदु, इसका मान क्या है 18,0। तो यहाँ से z बराबर क्या आएगा 25, 250 गुणा 18 धन 200 गुणा 0 बराबर। तो दोस्तों इसका मान क्या आएगा, देखिए हल करते हैं इन्हें, तो ये आ जा रहा है 4500। कितना, 4500। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, 1950। किसके लिए, जब x का मान 3 और y का मान 6 हो। तो यहाँ से दोस्तों इसका मतलब हल क्या होगा हमारा, तो दोस्तों मिश्रण का, जो मिश्रण हमने बनाया है उस मिश्रण का, खादों के मिश्रण का न्यूनतम मूल्य कितना होगा, 1950 रुपए होगा। जब ए प्रकार के खादों के कितने, 3 थैले, ए प्रकार के 3 थैले तथा बी प्रकार के कितने, 6 थैले लिए जाए, 6 थैले लिए जाएं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।